मंदिर जाने के एक नहीं अनेक है लाभ। प्रतिदिन पूजा करने से मिलती है ये 36 लाभ। अक्सर देखा गया है कि लोग रोजाना मंदिर जाना पसंद करते हैं। कुछ अपने मन को शांत करने के लिए तो कुछ भगवान की पूजा करने के लिए जाते हैं। बता दें कि मंदिर का अर्थ होता है मन से दूर कोई स्थान। ऐसे में कुछ देर आंख बंद कर मौन रखना बेहद लाभदायक होता है। लोग मंदिर के पीछे छिपे विज्ञान और आध्यात्म को नहीं जानते हैं। सुबह-सुबह मंदिर जाने से कई लाभ होते हैं। व्यस्त व्यस्त जीवन शैली की वजह से लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में लोगों ने अपने घर के अंदर ही एक छोटा-सा मंदिर बना लिया है। ज़्यादातर लोग भगवान को याद करने के अलावा पूजा पाठ भी अपनी इसी छोटी-सी मंदिर में करते हैं। घरों में मंदिर होना बेहद शुभ है। इससे आप सकारात्मक ऊर्जा से भी भरे रहेंगे। मंदिर से सिर्फ आध्यात्मिक लाभ ही नहीं बल्कि ये स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभदायक है। कई लोगों को इस लाभ के बारे में जानकारी नहीं होती है, लेकिन मंदिर जाने की वजह से एक नहीं बल्कि अनेक फ़ायदे हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहला, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं, तो आप अपने जीवन में आने वाली उन घटनाओं से बच सकते हैं, जो कि आकस्मिक आती है, जैसे दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या जैसी नकारात्मकता आपकी ज़िंदगी से दूर रहेगी। दूसरा, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के मन में भरपूर सकारात्मकता और आध्यात्मिकता बल होता है, जिसके चलते उसके आस-पास नकारात्मक ऊर्जा उसके पास फटकती भी नहीं है। आप इस ऊर्जा को भूत, पिशाच या प्रेत भी कह सकते हैं। मंदिर जाने वाला भय मुक्त जीवन जीता है। तीसरा, यदि आप प्रतिदिन मंदिर जाते हैं तो आप पर किसी भी प्रकार के ग्रह और नक्षत्र का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रह बाधा से आप मुक्त रहते हैं। मंगल दोष, शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है, साढ़े साती, अढ़ैया या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। चौथा, मंदिर में जाकर आप मंदिर के नियमों का पालन करते हैं, व्रत, उपवास और पाठ में विश्वास करते हैं, सोच समझकर आहार विहार करते हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का रोग या बीमारी नहीं होगी। पाँचवाँ, मंदिर जाकर मन में विश्वास और आत्मबल का संचार होता है, जिसके कारण मन में किसी भी प्रकार का दुःख या शोक नहीं रहता है। व्यक्ति सभी परिस्थिति में समभाव से रहता है। समभाव अर्थात ना तो भावना में बहता है और ना ही कठोर होता है। हर परिस्थिति उसके लिए सामान्य होती है। छठा, मंदिर जाने से व्यक्ति में सही और गलत को समझने की क्षमता होती है। वह किसी भी प्रकार की फालतू लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ता है। जैसे रास्ते में पड़े पत्थर या गड्ढे को देख लेने के बाद हम अपनी गाड़ी को उससे बचाकर निकाल ले जाते हैं, उसी तरह व्यक्ति अपनी जिंदगी को समझदारी से गड्ढे से बचा ले जाता है। सातवां, मंदिर जाने वाले व्यक्ति का कोई शत्रु किसी बुरी विद्या के माध्यम से कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। बहुत से व्यक्ति अपने कार्य या व्यवहार से लोगों को रुष्ट कर देते हैं। इससे उनके शत्रु बढ़ जाते हैं। कमजोर शत्रु हमेशा सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हुए पीठ के पीछे ऐसे कार्य करते हैं, जिनको अंधविश्वास की श्रेणी में रखा जाता है। मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई मंदिर जाने वाले लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आठवां, मंदिर जाने वाले व्यक्ति के जीवन में कभी ऐसे संकट नहीं आते हैं कि वह कर्ज में डूब जाए। थोड़ा बहुत कर्ज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
कर्ज भी सोच समझ कर लें। यदि ज़्यादा है तो उसके चुकता होने की निश्चित ही मंदिर से ही रास्ते निकालते हैं। मन मंदिर में विश्वास है तो इस बाधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। 9 आप बेरोज़गार हैं या आपका व्यवहार नहीं चल रहा है तो वे निश्चय ही आपको प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए। आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। हालाँकि जो प्रतिदिन मंदिर जाकर प्रार्थना और पूजा-पाठ करता है, उसके साथ यह समस्या नहीं रहती है। होती भी है तो वह दिमाग पर बोझ नहीं लेकर कर्म करता करता जाता है और सफल हो ही जाता है। 10वां बहुत से लोगों को अनावश्यक भय और चिंता सताती रहती है, जिसके कारण वे तनाव में रहने लगते हैं। तनाव में रहने की आदत भी हो जाती है, जिसके चलते व्यक्ति कई तरह के रोग से भी घिर सकता है। लेकिन मंदिर जाने वाले के दिल और दिमाग में ये सब नहीं रहता है। 11वां प्रतिदिन मंदिर जाने वाले में मन और मस्तिष्क में कलह या क्रोध नहीं होता है। घर के दूसरे सदस्य यदि आप उससे झगड़ा करते हैं या घर में गृह कलह हो रहा है, तो वह उसे समझदारी से हैंडल कर लेते हैं, माहौल को खुशनुमा बना देते हैं। 12वां प्रातःकाल पैदल ही मंदिर जाने से व्यापार भी होता है और हमें प्राण वायु भी अच्छे से प्राप्त होती है। प्रतिदिन सूर्य की धूप के स्पर्श से सेहत में सुधार होता है। 13वां मंदिर में घंटी की टंकार करीब 7 सेकंड तक गूंजती है, जो मन मस्तिष्क से विषाद हटाकर शांति प्रदान करती है। ऐसा भी कहते हैं कि छोटी घंटी से हमारा पित्त दोष संतुलित होता है, साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। 14 मंदिर में कई तरह के सुगंधित फूल अर्पित किए जाते हैं, जिनकी सुगंध से मन प्रफुल्लित होकर अवसाद से मुक्त हो जाता है। फूलों के विभिन्न रंग से अंतर्मन को शांति मिलती है। 15 मंदिर में कपूर और अगरबत्ती की सुगंध से एक और जहाँ मन और मस्तिष्क से नकारात्मक विचार हटा जाते हैं, वहीं हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। यह हमें जीवन संक्रमण से भी बचाती है। मंदिर का सुगंधित में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता रहता है। 16 जब हम मंदिर में आरती या कीर्तन के दौरान ताली बजाते हैं, तो यह एक्यूप्रेशर का काम करती है। इससे हमारे रक्त संचार सुचारू रूप से संचालित होते हैं और शरीर की मांसपेशियां भी मजबूत होती है। 17 आरती या चालीसा को जपने पढ़ने से हमारे वाणी दोष भी दूर होता है। ओम के उच्चारण से हमारा चित्त एकाग्र होता है। 18 आरती के बाद शंख बजाया जाता है, जो श्रद्धालुओं के लिए बहुत बहुत सुखदायी और स्वास्थ्य वर्धक है। शंख बजाने वालों के फेफड़े मजबूत होते हैं। 10वां आरती के बाद देव देवताओं, भारत माता आदि के जय घोष से आत्मविश्वास के साथ ही देव भक्ति जागृत होती है। इसी के साथ हर मंदिर में गो रक्षा और गो हत्या बंद होने करने का संकल्प भी लिया जाता है। 20 आरती लेने से हमारी हथेली की कोशिकाओं को दिव्य ऊष्मा मिलती है और हमारे भीतर पल रहे सभी विषाणु और जीवाणु समाप्त हो जाते हैं। आँखों पर हथेलियाँ रखने से गर्माहट आँखों के पीछे के सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोल देते हैं और उनमें ज़्यादा रक्त प्रवाहित होने लगता है, जिससे हमारी आँखों की ज्योति बढ़ती है। 21 आरती के बाद नमस्कार और दंडवत प्रणाम करने से हमारे मन में विनम्रता और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। अहंकार और घमंड का नाश होता है।
22 भगवान के दर्शन, पूजा और आरती के बाद हमें तुलसी मिला चरणामृत, पंचामृत और प्रसाद मिलता है। यह चरणामृत और पंचामृत हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। आयुर्वेद के मुताबिक यह चरणामृत हमारे शरीर के तीनों दोषों को संतुलित रखता है। चरणामृत के साथ ही गए तुलसी हम बिना चबाए निगल लेते हैं, जिससे हमारे सभी रोग ठीक हो जाते हैं। 23 मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत के लाभ मिलते हैं, वहीं यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे शरीर का तनाव निकल जाता है। इसी के साथ ही में गुर्बत और उसके कलश से प्रभावित हो रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। 24 मंदिर भूमि को सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र माना जाता है। यह ऊर्जा भक्तों में पैर के जरिए ही प्रवेश कर सकती है, इसलिए हम मंदिर के अंदर नंगे पांव जाते हैं। 25 मनोकामनाओं का दोहराना। मंदिर में जाकर जब हम अपनी मनोकामनाओं को बार बार दोहराते हैं तो हमें मंदिर की सकारात्मक ऊर्जा का साथ मिलता है और इससे प्रकृति सक्रिय होकर हमारी मनोकामना पूर्ण करने लग जाती है। 26 हर मंदिर में पीपल, बरगद, नीम, केला और तुलसी आदि आदि के वृक्ष रहते हैं। इन वर्षों में हम जल अर्पण करते हैं या उन्हें हम नमस्कार करते हैं। इन वृक्षों में भरपूर ऑक्सीजन के साथ ही दिव्यता होती है, जो हमारे मन और मस्तिष्क को स्वस्थ करती है। इससे हमारे मन में शांति आती है। 27 मंदिर में दिए गए दान के अनेक लाभ होते हैं। दान से हम में कृपणता नहीं रहती और हम चीज़ों के प्रति आसक्ति नहीं पालते हैं। इसी के साथ ही हमारे सामाजिक दायित्वों का भी निर्वाह होता है। 28 मंदिर जाने से हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के साथ ही जान पहचान भी बढ़ती है। 29 मंदिर जाने से हमें पंचांग और तीज त्योहारों की जानकारी भी मिलती है। 30 मंदिर जाने से धार्मिक ज्ञान भी बढ़ता है, क्योंकि वहाँ पर गीता, वेद, उपनिषद आदि के बारे में जानकारी भी मिलती रहती है। 31 मंदिर में व्यक्ति हाथ जोड़कर खड़ा रहता है। हाथ जोड़ने से जहाँ हमारे फेफड़े और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इससे प्रतिरोधक क्षमता का विकास भी होता है। कहते हैं कि हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं को दबाना पड़ता है जो शरीर के कई अन्य अन्य अंगों से जुड़े हैं। इससे उन अंगों में ऊर्जा का संचार होता है। 32 प्रतिदिन मंदिर जाकर व्यक्ति अपने मस्तक पर या दो दो भुवों के बीच चंदन या केसर का तिलक लगाता है। इस तिलक लगाने जहाँ शांति का अनुभव होता है, वहीं इससे एकाग्रता बढ़ती है। दरअसल जहाँ तिलक लगाया जाता है, उसके ठीक पीछे आत्मा का निवास होता है। आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र के बीच के बिंदु पर आत्मा निवास करती है, जो कि नीले रंग के हैं। आत्ता अर्थात हम खुद। चंदन लगाने के आध्यात्मिक लाभ भी हैं। 33 प्रार्थना में शब्द होते हैं। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति मंदिर के इधर माध्यम से जुड़कर अपने बात ईश्वर या देव शक्ति तक पहुंचा सकता है। देवता सुनने और देखने वाले हैं। प्रतिदिन की जा रही प्रार्थना का देवताओं पर असर होने लगता है। मानसिक या वाचिक प्रार्थना की ध्वनि आकाश में चली जाती है। प्रार्थना के साथ यदि आपका मन सच्चा और निर्दोष है तो जल्द ही सुनवाई होगी, और यदि आप धर्म के मार्ग पर नहीं है तो प्रकृति ही आपकी प्रार्थना सुनेगी, देवता नहीं। प्रार्थना का दूसरा पहलू यह कि प्रार्थना करने से मन में विश्वास और सकारात्मक भाव जागृत होते हैं, जो जीवन के विकास और सफलता के अत्यंत जरूरी है। 34 पूजा एक रासायनिक
क्रिया है। इससे मंदिर के भीतर वातावरण के पीएच वैल्यू, तरल पदार्थ नापने की इकाई, कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति की पीएच वैल्यू पर असर पड़ता है। यह आयनिक क्रिया है जो शारीरिक रसायन को बदल देती है। यह क्रिया बीमारियों को ठीक करने में सहायक होती है। दवाइयों से भी यही क्रिया कराई जाती है जो मंदिर जाने से होती है। 35 मंदिर में प्रवेश से पूर्व शरीर और इंद्रियों को जल से शुद्ध करने के बाद आचमन करना जरूरी है। इस शब्द इस शुद्ध करने की प्रक्रिया को ही आचमन कहते हैं। आचमन करने से पहले उंगलियां मिलाकर एकाग्रचित्त यानी एक साथ करके पवित्र जल से बिना शब्द किए 3 बार आचमन करने से महान फल मिलता है। ये आचमन हमेशा 3 बार करना चाहिए। आचमन से मन और शरीर शुद्ध होता है। 36 मंदिर में शिखर होते हैं। शिखर की भीतर सतह से टकराकर ऊर्जा तरंगे व ध्वनि तरंगे व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। ये परिवर्तित किरणें तरंगे मानव शरीर आवृत्ति बनाए रखने में सहायक होती है। व्यक्ति का शरीर इस तरह से धीरे धीरे मंदिर के भीतरी वातावरण से सामंजस्य स्थापित कर लेता है। इसी तरह मनुष्य असीम सुख का अनुभव करता है। पुरानी मंदिर सभी धरती के धनात्मक पॉजिटिव ऊर्जा के केंद्र है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।